नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स, नंबर सिस्टम में। और फैक्टर्स के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या होता है फैक्टर, क्या होता है आपका मल्टीपल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन फैक्टर से कैसे आते हैं, कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले दो बात होती है किसी भी संख्या को लेकर, एक होता है हमारा फैक्टर और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल, समझिएगा। ठीक है, एक होता है फैक्टर और दूसरा क्या होता है, हमारा मल्टीपल होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मैंने कोई संख्या लिखा, जैसे मानो यहाँ पर मैंने संख्या लिखा 6। अब ये जो 6 है ना, जिस जिस से ये कट जाएगा वो इसका क्या है, फैक्टर है। जैसे मानो आपका 6 जो है वो 1 से डिवाइड हो गया यहाँ पर, तो ये फैक्टर 1 भी इसका है। ठीक है, 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, 6 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये सारे के सारे किसके फैक्टर हैं, तो 6 के फैक्टर हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल की। तो मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 6 को किसी संख्या से गुना किया जाए और यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए तो वो सारे मल्टीपल हैं। यानी 6 का पहाड़ा, 6 का यहाँ पर मल्टीपल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18, 6 चौके 24। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फैक्टर बोलते हैं। जिससे ये संख्या कट जाती है वो फैक्टर होता है, और जिससे ये मल्टीप्लाई करने पर आगे जो भी एक सीरीज मिलती है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, फैक्टर जो होता है वो कभी भी संख्या से छोटा होता है और मल्टीपल जो होता है वो संख्या से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक, अब एक और बात जानते हैं यहाँ पर, जो कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो फैक्टर पढ़ना है। तो फैक्टर से संबंधित काफी सारे हमें पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे मानो कोई भी संख्या है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, उसमें कितने इवन फैक्टर होंगे, किसमें उतने ऑड फैक्टर होंगे, उन सभी फैक्टर्स को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, उन सभी इवन फैक्टर्स को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, उन सभी ऑड फैक्टर्स को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा। तो एसएससी जो क्वेश्चन जनरली पूछती है वो इन्हीं आधार पर पूछती है। जैसे मानिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो 6 के यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 3 और 4। तो अगर ये पूछा जाए कितने फैक्टर हैं तो 4 फैक्टर हैं। अगर हमसे ये पूछे कितने इवन फैक्टर हैं तो 1 और 2, 2 इवन फैक्टर हैं। कितने ऑड फैक्टर हैं तो 2 ऑड फैक्टर हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सभी फैक्टर का जोड़ कितना होगा तो 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 हो जाएगा। सभी ऑड फैक्टर का सम कितना होगा तो 3 और यहाँ पर 1 4 हो जाएगा, और इवन फैक्टर का सम 6 और 2 8 हो जाएगा। सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, तो 6 3 18 दूनी 36 मिलेगा यहाँ पर। तो यानी ये छोटी संख्या थी तो हमने बड़ी आसानी से पकड़ लिया, लेकिन अगर सोचो बड़ी संख्या हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मानो 532 दे दे और बोले 532 के जितने फैक्टर हैं वो बताइए। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जैसे मानिए कोई भी हम एक संख्या लिखते हैं, जैसे मानो मैं अभी छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मानो मैं यहाँ 24 ले रहा हूँ, और 24 के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इससे सवाल क्या क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, और उसको हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम 24 लिख रहे हैं ना, तो इस 24 का इसका प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 24 को ऐसे लिख दोगे कि 24 बराबर 8 इंटू 3, नहीं, है गलत है। ठीक है, ये फैक्टर के मायने से गलत है। 24 बराबर 6 इंटू 4, ये भी गलत है। कभी भी अगर हम किसी भी संख्या को लिख रहे हैं तो हम उसके प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। जैसे मानिए ये हमारा 24 है, तो 24 को हम कंटिन्यूअसली भाग करते जाएंगे। 2 से भाग करेंगे 12 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार में, 2 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 से भाग करेंगे 1 बार में। यानी अगर हमें 24 को लिखना भी होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो हम लिखेंगे ये 2 का पावर 3 है, इंटू 3 कितनी बार आया है 1 बार, तो 3 का पावर 1 है। यानी कभी भी किसी भी संख्या को अगर हमें लिखना होता है, कभी भी किसी भी संख्या को यदि हमें लिखना होता है तो हम उसको प्राइम नंबर के पावर में लिखते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी कॉन्सोनेंट के पावर में उसको डिनोट कर रहे हैं, 4 के पावर में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर के पावर में लिखा जाएगा। अब जब आपने यहाँ प्राइम नंबर के पावर में लिख दिया तो सारा गेम यहीं पर खत्म हो गया। सबसे पहला पॉइंट जैसे आपसे पूछेगा, और वो आपसे यहाँ पर ये पूछेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो आप यहाँ बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना है, तो यहाँ पर इसके पावर में 1 और 1 बढ़ा दो। जैसे यहाँ पावर में 3 है ना, तो पावर में 3 में 1 बढ़ा दो, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पावर में 1 है तो 1 में 1 बढ़ा दो। यानी हर पावर में 1 बढ़ाकर गुना कर देना होता है, और वो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर दे देता है। यानी 4 इंटू 2 कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है। यानी टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन ये पूछता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, तो इवन संख्या के पावर में, यानी जो यहाँ पर जैसे 2 इवन है और 3 ऑड है, तो 2 के पावर में इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर 3 था तो 3 ही रहने देंगे, उसमें कोई इंक्रीमेंट हम नहीं करेंगे, और बाकी जितनी भी संख्या बच जाएंगे उनकी पावर में 1 बढ़ा देंगे। जैसे 1 है तो इसमें 1 बढ़ा दिया, यानी यहाँ पर कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो 6 फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर लेना है, तो ऑड फैक्टर का लेना है, तो 2 जो होता है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। हम काउंटिंग किसकी कर रहे हैं, ऑड की कर रहे हैं, तो हम काउंटिंग ऑड की कर रहे हैं, तो इवन संख्या के पावर को हम नहीं लेंगे, ऑड संख्या के पावर को लेंगे। ऑड संख्या का पावर 1 है और हमें पता है पावर में 1 बढ़ा देना होता है, तो 1 में 1 बढ़ा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 2। इसलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 है, वो बराबर होगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर प्लस नंबर ऑफ इवन फैक्टर के। ठीक है, तो अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं। जैसे मानिए आपको एक और एग्जांपल ले लीजिए। आप मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं सर 520 है। ठीक है, अब 520 के यहाँ पर कितने फैक्टर होंगे, तो सबसे पहले 520 के यहाँ पर क्या करोगे, या 520 की जगह मानो यहाँ पर जो है 420 है। 420 को आपको बताना है कि इसके कितने फैक्टर होंगे, तो 420 लिखो। अब एक बच्चा 420 को भाग करते चला जाएगा, दूसरा बच्चा अपने दिमाग में ये सोचेगा कि देखो जो जीरो बनता है ना, तो जीरो बनाने के लिए 2 की आवश्यकता होती है और 5 की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने जीरो का फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बच गया 42, 42 का फैक्टराइजेशन करो। 42 कैसे आता है, तो 7 इंटू 6 से आता है। 7 इंटू 6 से आता है। 7 प्राइम नंबर
पर है लिख दिया। 6 को और तोड़ो, तो 6 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 में टूटेगा, ठीक है, यानी बोलोगे सर 2 इंटू 3 में। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखो क्या है, 42 है, तो 42 के लिए लिखेंगे तो बोलेंगे सर 42 के लिए 7 इंटू 6 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 0 के लिए क्या लिखेंगे, तो 0 के लिए 2 इंटू 5 लिखेंगे। फर्दर ये 7 है तो 7 रहने दो, ये 6 है तो इसको 2 इंटू 3 लिख दो, क्योंकि प्राइम नंबर में तोड़ना है, इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ देखो तो 2 का पावर कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 का पावर 2 आ जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 एक बार आ जाएगा। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 एक बार आ जाएगा। 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो 7 एक बार आ जाएगा। इस तरीके से करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सारे फैक्टर यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, सारे फैक्टर टोटल, यानी ये जो 420 का निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर को लेकर। तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं बच्चों, पावर में एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 में 1 बढ़ाया तो 3 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया तो 2 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया तो 2 हो गया, 1 में 1 बढ़ाया तो 2 हो गया, यानी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, बहुत शानदार। अब अगर मानिए कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता करना हो, तो हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना, इवन वाले के पावर में नहीं बढ़ाते हैं, इवन वाले के पावर को ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ 2 का पावर था तो इसको 2 रहने देंगे, 1 नहीं बढ़ाएंगे, इसको 3 नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, और बाकी सब में 1 1 बढ़ा देंगे। 1 वाले में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, 1 वाले में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, 1 वाले में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए, तो ऑड फैक्टर में हम यहाँ 2 का कितना पावर है उसको लेते ही नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो इसको गोली मारो, बाकी सबको ले लो, यानी 1 में 1 इंक्रीज करो 2 आ जाएगा, 1 में इंक्रीज करो 2 आ जाएगा, 1 में इंक्रीज करो 2 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 8। तो 24 बराबर 16 जमा 8 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है। और क्या होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो सब में एक एक पावर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, इवन वाला निकालना हो तो 2 में मत बढ़ाना, बाकी सब में बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, और निकालना होगा तो यहाँ पर इवन को मत लेना, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। आप में से अगर कोई रीजन भी पूछेगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको रीजन भी बता सकता हूँ, हर चीज़ का एक रीजन होता है। बट यहाँ पर जो है अगर हम उतना डिटेल में चले गए फिर तो हम यहाँ पर मेंस के लिए पढ़ पाएंगे। बट एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल। देखिए हर चीज़ का एक रीजन होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप थ्योरी में उतना घुसेंगे ना तो आपका पूरा का पूरा पेपर या पूरा क्वेश्चन अभी मेरा कराना इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान दीजिए, कुछ जहाँ मैं सीधा बताऊंगा आप उनको सीख लेना, यूँ समझना उसका कुछ रीजन है, ठीक है। और बाकी जहाँ पर अगर आपको लगे कि हाँ कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ऐसा हम क्यों करते हैं उसके पीछे का भी एक रीजन है, और रीजन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई एक संख्या लेते हैं, और कोई संख्या लेते हैं 2 3 के 6 5 30। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 60 ले रहे हैं, 60 नाम की कोई संख्या ले रहे हैं। अब ये 60 नाम की जो संख्या ले रहे हैं तो 60 का फैक्टर हम कितना करते हैं, तो 60 को हम 15 इंटू 4 करते हैं। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 15 का मतलब 3 इंटू 5 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। या 60 की जगह पर मान लीजिए हम कोई दूसरी संख्या यहाँ ले रहे हैं, और कितना ले रहे हैं, तो 40 ले रहे हैं। तो 40 हम कैसे बनाते हैं, तो 40 हम बनाते हैं 8 इंटू 5 से, या फिर 40 की जगह मैं आपको 72 लेके बताता हूँ। चलो 72 लेके बताता हूँ, ये लो 72। अब 72 हमारा कैसे बनता है, तो 8 इंटू 9 से बन रहा है, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर से बन रहा है। 72 कैसे बनता है, तो 9 8 72, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी असल में हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो 2 का क्यूब इंटू इतना। इसके हम जरा नंबर ऑफ फैक्टर देखते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 में 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, यानी टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर 12 होंगे। कुल मिलाकर कितने फैक्टर होंगे, 12 फैक्टर होंगे। अब जरा यहाँ पर देखना, 12 फैक्टर होंगे ना, इन 12 फैक्टर को हम एक बार रफ तरीके से लिखते हैं अपने तरीके से। 72 का निर्माण तो बोलोगे सर 1 इंटू 72 होता है, और 72 कैसे बनता है, तो 2 से 36 को गुना करने पे बनता है। फिर 3 से कितनी बार में बनता है, 24 बार में। 4 से कितनी बार में बनता है, 18 बार में। 6 से कितनी बार में बनता है, 12 बार में। 8 से कितनी बार में बनता है, 9 बार में। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यही वो 12 के 12 फैक्टर है। लेकिन इन 12 के 12 फैक्टर्स को आप शॉर्ट में निकाल पाओगे कैसे, आप यहाँ देखो 2 का पावर कितना गया है, 2 का पावर 3 तक गया है, तो आप यहाँ पर साइड में लिख दो। 2 का पावर 3 है तो सबसे पहले 2 का पावर 0 लिखो, 2 का पावर 1 लिखो, 2 का पावर 2 लिखो, 2 का पावर 3 लिखो। फिर यहाँ 3 का पावर 2 गया है तो 3 का पावर 0 लिखो, 3 का पावर 1 लिखो, 3 का पावर यहाँ 2 लिखो। ये आपने लिख दिया यहाँ पे। एकदम जीरो से शुरुआत करनी है, और ऐसा इसलिए करना है ताकि आप देखते चलो आप यहाँ हर एक फैक्टर को वेरीफाई कर पाओगे। आपको पता है किसी भी संख्या का पावर 0 यानी कितना होता है, 1 होता है। अगर हम 2 का पावर 0 लिख रहे हैं यानी ये कितना है, तो कहीं ना कहीं 1 है। और अगर हम 3 का पावर 0 लिख रहे हैं यानी कितना है, 1 है। अब फैक्टर कैसे बनता है वो देखते चलो। पहली बार इस 1 को 1 से गुना करना होता है, फिर 1 को 3 से गुना करना होता है, फिर 1 को 9 से गुना करो, ठीक है। तो यानी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप 1 को 3 से गुना करोगे तो देखो ये 3 भी आ गया। आप इस 1 को 9 से गुना करोगे तो आपका कितना आ गया, यहाँ पर ये 9 भी आ गया। उसी तरीके से अब आप यहाँ किसको पकड़ो, तो अब आप यहाँ 2 को पकड़ो। 2 से 1 बार में गुना करो, 2 से 3 बार में गुना करो, और 2 से 9 को गुना करो। 2 का 1 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा सर। 2 को 3 के साथ गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 को यहाँ पर 9 के साथ गुना करोगे तो 18 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये 4 है, तो 4 है तो आप 4 को 1 से गुना करो, 4 को 3 से गुना करो, 4 को 9 से गुना करो। 4 एकम 4, 4 3 के 12, 4 9 36, 4 12 36, ये हमारा 4 आ गया, ठीक है, ये हमारा 12 आ गया, और ये हमारा 36 आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 8 को लेकर। 8 से देखो, 8 से 1 बार में 8, 8 तिरके 24 हो गया, 8 9 72 हो गया। 8 24 और 72, ये हमारा 8 आ गया, ये हमारा 24 आ गया, ये हमारा 72 आ गया। हमारे सारे के सारे फैक्टर आ गए यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की वजह से। तो असल में बैकग्राउंड में काम जो होता है वो इस कॉम्बिनेशन से होता है। अब यही कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि यहाँ पर टोटल नंबर फैक्टर होंगे कैसे। और इस कॉम्बिनेशन का ये देखो, ये जो मैं आपको इतना लिख रहा था ना, उसका ये प्रूफ था। अब प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कैसे है। हमने आपको लॉजिक क्या दिया था नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, तो हमने यहाँ पर ये कहा था कि पावर में 1 बढ़ाना और पावर में 1 बढ़ाना और फिर गुना करना। क्यों कहा था मैंने, क्योंकि यहाँ आपको 2 के 3 पावर दिख रहे हैं, बट असल में यहाँ पर कितने पावर हैं, तो 4 है। क्यों, क्योंकि एक 2 का पावर 0 भी इंक्लूडेड है, इसीलिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए, तो 4
हो गए। यहाँ पर आपको 3 का पावर 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर असल कितने हैं तो 3 है। क्यों? क्योंकि एक 3 का पावर 0 भी है। इसीलिए हर संख्या में उसका एक 0 पावर भी इंक्लूडेड होता है, जिसको हम इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करते हैं तो इसीलिए इस पावर में हम एक बढ़ाकर तब गुना करते हैं। तो ये यहाँ पर लॉजिक होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का। अब यहाँ हम बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं किसके बारे में, तो नंबर ऑफ फैक्टर के अलावा हम बात करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर के बारे में। अब इवन फैक्टर की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इवन फैक्टर में कहानी ऐसी होती है, गौर से देखना। इवन फैक्टर के लिए थोड़ा पानी ला दीजिए ग्लास। इवन फैक्टर के लिए क्या होता है, क्या 1 इवन है? नहीं है मेरे भाई। 1 को किसी के साथ भी गुना करोगे ना तो इवन नहीं आएगा, 1 ऑड है। और ऑड को किसी भी संख्या, जैसे 1 को आप 1 के साथ करो, 1 को 3 के साथ करो, या 1 को 9 के साथ करो, तो ऑड ही देगा। इसीलिए इसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। यानी अगर 2 के पावर 4 पावर है ना, तो उसका एक पावर हम नहीं लेते हैं, ठीक है। हम उसके कितने पावर लेते हैं, तो 3 पावर लेते हैं। इसीलिए हम 2 में क्या करते हैं, पावर को नहीं बढ़ाते हैं। 2 का जितना पावर होता है उतना ही लिखते हैं। उसमें एक पावर बढ़ाने का मतलब है 2 के पावर 0 को भी लेना, और 2 का पावर 0 जो होता है मेरे भाई, वो एक ऑड संख्या होती है, इवन संख्या नहीं होती। हम काउंटिंग कर रहे हैं इवन फैक्टर की, तो हम ऑड को कैसे ले लें, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं और बाकी सबके पावर को बढ़ाते हैं, क्योंकि इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो आना तो क्या है, इवन ही है, इसलिए यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की, ऑड फैक्टर की कहानी क्या होगी। तो ऑड फैक्टर में थोड़ा सा आप एक बात को समझिएगा। आप किसकी काउंटिंग करने की इच्छा रखते हैं, ऑड की काउंटिंग की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो ऑड की काउंटिंग करने की इच्छा रखते हैं, तो क्या आप इवन संख्या से ऑड को मल्टीप्लाई करके ऑड लेकर आ पाएंगे? कभी नहीं लेकर आ पाएंगे। यानी जब आप ऑड की काउंटिंग कर रहे हैं तो आप इवन को मत काउंट करिए, यानी आप 2 के किसी भी पावर को मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने 2 ले लिया तो 2 को किसी से भी गुना करोगे तो आपका ऑड ही आना है, ठीक है, आपका इवन आना है। इसलिए आप यहाँ पर 2 को मत लीजिए, सिर्फ आप ऑड को काउंट करिए। इसलिए मैंने कहा था जब ऑड की काउंटिंग होती है तो 2 के पावर को नहीं लेते हैं, बाकी सबके पावर को लेते हैं। इसलिए आप 2 के पावर को छोड़कर बाकी सबके पावर में 1 बढ़ा दीजिए और ये हमारा तरीका हो जाता है। तो ये तरीका क्या था हमारा अब तक फैक्टर्स निकालने का। मुझे लग रहा है कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये पॉइंट कि कैसे हम फैक्टर्स को निकालते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इन फैक्टर्स का सम कैसे निकालना होता है। समझिएगा मेरी बात को, इन फैक्टर्स का क्या सम कैसे निकालना होता है, यही एग्जाम्पल पे बताएंगे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है नंबर ऑफ फैक्टर आप समझ गए। अब आ जाइए सम ऑफ फैक्टर पे। ये जहाँ जहाँ ये पॉइंट लिखे थे ना, इन सब जगह को हटाइए। सम ऑफ फैक्टर लिखते हैं, सम ऑफ फैक्टर। आप यहाँ देखिए कि 2 का पावर कितना है, 3 है। 2 का पावर 3 का मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ होगा, तो 2 का पावर 0 हुआ होगा, 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा। तो इन सबको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, तो बोलोगे हाँ सर। यानी 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, ठीक है। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। उसी तरीके से 3 का पावर कहाँ तक है, 2 तक है। तो 3 का पावर पहले 0 आया होगा, 3 का पावर 1 आया होगा, 3 का पावर 2 आया होगा, और इनको हम गुना करते हैं। बोलोगे क्यों, देखो ये सारे फैक्टर हैं, आप इन्हीं का तो सम निकालना चाहते हो। सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, जितने भी फैक्टर होते हैं उनका सम करना। और यहाँ पर आप देखो तो उन्हीं का सम कर रहे हो। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 का पावर 1 2 होता है। 2 का पावर 2 4 होता है। 2 का पावर 3 8 होता है। इन सबको जोड़ो और इनके साथ गुना कर दो, आपका सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। यानी कभी भी सम ऑफ फैक्टर निकालना हो तो कोई संख्या का पावर अगर 3 है तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, मैंने जितना भी पावर हो ना, तो पावर 0 से लेकर उस पावर तक जोड़ना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर अगली संख्या की जहाँ तक पावर हो तो पावर 0 से लेकर वहाँ तक उसको जोड़ दो। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 15 इंटू 13, 15 3 45 के 5 4 8 में 195 हमारा टोटल आ जाएगा। आप इन सबको जोड़कर देखो आंसर हमारा कितना आएगा, 195 आएगा। क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया इसमें सम ऑफ इवन फैक्टर, कि आपको यहाँ पर इवन फैक्टर को काउंट करना होगा। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पर कि क्या हम इवन संख्याओं को ले रहे हैं। देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर, देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर यानी जितने भी यहाँ इवन फैक्टर्स हैं उनको जोड़ने पर क्या मिलेगा, ठीक है। तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, याद करिए जब आप इवन फैक्टर्स निकालते थे तो क्या आप 2 के पावर को बढ़ाते थे, नहीं बढ़ाते थे। आप 2 के पावर को वैसे ही रहने देते थे जैसा वो था, यानी अगर पावर 3 है तो पावर 3 तक ही रहने देते थे। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 के पावर 0 को नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 इवन नहीं होता है, ऑड होता है। यानी अगर हमें इवन फैक्टर का सम करना है ना, तो हम 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे, और यहाँ 2 का पावर 3 लेंगे, लेकिन 2 का पावर 0 नहीं लेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कहानी किसके लिए होगी साबित, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहानी आपको इवन के लिए होगी। बाकी यहाँ पर 3 का पावर जितना है ना, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर क्या लो, तो 3 का पावर 0 भी ले लो, 3 का पावर 1 भी ले लो, 3 का पावर 2 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। 8 4 12 और यहाँ पर हो जाएगा, देखो 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इनको गुना करो, 14 3 42 का 2 4 हाथ में, 14 कम 14 और 4 18, 182 हो जाएगा हमारा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात। अब हम बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर के अलावा सम ऑफ ऑड फैक्टर को लेकर, कि ऑड फैक्टर के सम को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हमने आपसे कहा देखो ऑड के लिए क्या इवन लेना होता है, बिल्कुल भी नहीं लेना होता। इवन को हाथ तक नहीं लगाना होता है, ठीक है। इवन को हाथ तक नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऑड में डील करेंगे। ऑड का पावर कहाँ तक है, 3 का पावर 2 तक है। यानी शुरुआत हुई होगी 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1 और फिर 3 का पावर 2। तो बोलोगे सर 9 3 12 और 1 कितना आ जाएगा, 13। और अगर आप देखोगे तो 195 जो है वो बराबर होगा 182 प्लस 13 के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी संख्याएं आती हैं। जो कहानी पीछे नंबर ऑफ फैक्टर्स में चल रहा होता है वही कहानी यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स में चल रहा होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और काफ़ी सारे एग्जाम्पल कह रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा धड़ाधड़ जो है एकदम आंसर देना शुरू कर दीजिए। पहले छोटे एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई संख्या ले रहा हूँ 108, और इस 108 से मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। फिर दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये है नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा। तीसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा। चौथा सवाल यहाँ पर ये है सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। पांचवा सवाल यहाँ पर यह है सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा। छठा सवाल यहाँ पर यह है सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, ठीक है।
क्लियर ये बात यहाँ पे? ये सभी चीज़ों का हमें क्या करना है, आंसर देना है। बताइए कैसे करेंगे? सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सभी सवाल बताइए। छोटू क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम इस सवाल के सभी आंसर्स ढूंढते हैं। सबसे पहली बात नंबर ऑफ फैक्टर, तो इस 108 का क्या करना होता है, इस 108 का फैक्टर निकालना होता है। 108 की वैल्यू कितनी हो गई, तो मन में देखो 36 का 3 गुना 108 होता है, याद करो, या 12 9 108 होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? या तो 36 का 3 गुना कर लो या 12 का 9 गुना कर लो, सबसे 108 ही आता है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर 108, 108 कैसे बना? ठीक है, तो 108 मुझे लगता है 36 का 3 गुना, 36 क्या है तो 6 का स्क्वायर है, और 6 कैसे बना, तो 2 इंटू 3 के स्क्वायर से, यानी 2 इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 3, यानी यहाँ हम बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 3 का पावर 1, यानी 3 का पावर 3, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं 12 इंटू 9, 12 9 108 होता है, कह सकते हो यहाँ पे 12 9 108। 12 कैसे बना है, तो 12 3 इंटू 4 से बना है, और 9 कैसे बना है, तो 3 का स्क्वायर से बना है। ये 2 का स्क्वायर है, इसके जगह पे लिख दिया 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, यानी 3 का पावर 3। अब यहाँ पर एक एक सवाल का अपन आंसर देते चलेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर 3 इंटू 4 नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन यहाँ पर कितने हैं मेरे भाई, तो इवन वाले केस में इवन का पावर नहीं बढ़ाना होता, वैसे 2 होता है तो 2 लिखते हैं यहाँ पर, और इसके बाद इसमें 1 बढ़ा देना होता है, तो यहाँ 2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको और लिखना है, तो 12 में से 8 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर बोलोगे सर ऑड में 2 नहीं लेना होता है, सिर्फ 3 लेना होता है, तो 3 में 1 बढ़ा दो, 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर को लेकर, इवन के सम की हम बात करते हैं। तो इवन का हम सम कैसे निकालेंगे, तो इवन का सम निकालने के लिए हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि सर देखिए हम इसमें हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, 2 का पावर 2 है ना, तो 2 का पावर 2 तक जाएंगे, 2 का पावर 1 लेंगे और 2 का पावर 2 लेंगे। ठीक है, और 3 का पावर 3 है तो क्या लेंगे, 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, और फिर 3 का पावर 2, और फिर 3 का पावर 3। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, इसको जोड़िए जरा, तो आप बोलेंगे सर ये 4 और ये 2 कितना हो गया, 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 27 और यहाँ पर 9 हो गया हमारा 36, 36 और 3 हमारा हो गया 39, 39 और 1 हो गया हमारा 40, यानी टोटल कितना आ जाएगा 240, यानी कितना लिखेंगे, तो 240 लिखेंगे। ठीक, कोई परेशानी की बात यहाँ पे? चलो सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करते हैं, तो इवन फैक्टर का सम क्या क्या हो गया, यानी इवन फैक्टर के केस में, ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पर जो है ना, ये जो हमने निकाल दिया सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल दिया, असल में हमें यहाँ पर टोटल निकालना था, तो यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 का पावर 0 भी लेंगे, 2 का पावर 1 भी लेंगे, 2 का पावर 2 भी लेंगे, पूरा हम यहाँ काउंट करेंगे, हम पूरा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, समझिएगा, हम पूरा काउंट करेंगे यहाँ पर, तो पूरा काउंट करेंगे तो बोलेंगे 4 2 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पर, 27 9 36, 36 3 39 और 1 40, यानी 7 इंटू 40 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 280 आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल फैक्टर काउंट करने के लिए 2 का भी पूरा पावर लिया जाता है, 3 का भी पूरा पावर लिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इवन फैक्टर को लेकर, तो यहाँ पर जरा इवन की बात कर लो एक बार, देखो सवाल में, तो इवन के केस में 2 का पावर 0 नहीं लेना होता, बस इसमें 2 का पावर 0 मत लो, बाकी ऐसे ले लो, तो 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 को गुना करना होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, यानी यहाँ पर 40 इंटू 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 इंटू 40 यानी कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब हम बात करते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर को लेकर। ऑड फैक्टर में क्या होता है, तो ऑड फैक्टर में हम 2 के पावर को नहीं काउंट करते, किसको काउंट करते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर 3 के पावर को, यानी काउंटिंग शुरू होगी तो कहाँ से होगी, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 और प्लस 3 का पावर 2, तो बोलेंगे 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 का पावर 3 भी है ना यहाँ पर, तो 3 का पावर 3 भी कंसिडर करो। अब यहाँ पर देखिए ये आपके इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना बराबर हमारा इतना क्या है, तो ए बी माइनस सी डी की वैल्यू पूछी है। चलिए आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी बार का मेंस का सवाल है ये। अब इस बार का मेंस का क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, बोलेंगे सर देखो कभी भी है ना, कोई भी संख्या का फैक्टर वैक्टर बताना हो तो पहले वहां पर हम क्या करते हैं, तो पावर में लिखते हैं, चीजों को पावर में लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे 847 है, ये हमारा किससे कट रहा है, तो ये हमारा 7 से कट रहा है, यानी पहले हम इसको फैक्टर में लिखेंगे, तो 847 को हम कितना लिखेंगे, तो 847 को हम लिखेंगे सर ये 7 से कट रहा है, 7 इंटू 1 2 1, यानी 7 इंटू 121, तो सबसे पहले 847 को लिखो यहाँ पर, 847 को 7 और 121 का मतलब क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है 385, अब 385 को अगर हम देखेंगे यहाँ, तो 385 को पहले 5 से करो, तो 5 इंटू 5 7 35 और 5 7 35, 5 इंटू 77 यानी 5 इंटू 7 इंटू हमारा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 675, 675 की अगर हम बात करते हैं तो 675 हम सीधा इसको 25 से काट सकते हैं, 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 25 का 7 गुना इतना हो जाएगा, यानी 27 इंटू 25 हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 25, 25 को हम 5 का स्क्वायर और 27 को हम 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 3025 को लेकर के, 3025 को हम कैसे लिखें, तो 3025 का भी फंडामेंटल हमारे पास पता है। 3025 को हम सीधा का सीधा 25 से भाग करते हैं, तो 25 का 1 गुना 25 आ जाएगा, 52, 25 का 2 गुना 50, फिर 25 का 1 गुना इतना, यानी 121 इंटू 25, 121 इंटू 25, 25 को 5 का स्क्वायर और 121 को 11 का स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी वैल्यूज को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कहा गया कि देखो इन्हीं सबको गुना करने पे ये इसमें टूटा गया है, तो यदि हम इन सबको गुना करें तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये बात कहते हैं कि देखो इन सबको गुना करने पे क्या होगा, तो सबसे छोटा पावर पकड़ो 3 है, तो पावर 3 का कितना है 3 है, फिर उसके बाद 5 है, तो 5 का पावर 2 2 4 है,
ठीक है। फिर उसके बाद 7 है, 7 का पावर कितना है, तो एक यहाँ है, यानी 7 का पावर 2 है। फिर उसके बाद एक 11 है, 2 एक 3 और 2 5, यानी टोटल मिलाकर 5। सवाल में कंपेयर करोगे तो 3 का पावर ए दे रखा है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से देखो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद 5 का पावर बी दे रखा है, तो यहाँ पर 5 का पावर बी यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 7 का पावर सी है, तो 7 का पावर सी है यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। और 11 का पावर डी है, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। एक मिनट यहाँ छोटा सा गड़बड़ हो गया। 5 का पावर 5 है यहाँ पर, है ना, 2 2 4 और एक 5, 5 के कितने पावर हैं, तो 5 के कुल मिलाकर 5 के हमारे पास 5 पावर हैं, ठीक है। यानी बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी की वैल्यू हमारी 5 है। अब हम ए भी देखेंगे तो 15 आ जाएगा, और सी डी देखेंगे 10 आ जाएगा। 15 में से 10 गया तो आंसर 5 आ जाएगा। ये आपके अभी हाल फिलहाल का मेंस का क्वेश्चन था, इसी बार के मेंस का क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज खत्म कर देंगे फैक्टर, परेशान मत हो, जो मुझे पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। अब आप लोग सवालों को बड़ी तेजी तेजी में लगाओगे, ठीक है, मुझे इतना पता है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ कहा गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 1470 का टोटल जितना भी फैक्टर होगा ना, बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए 1470 का कितना आएगा। आप बोलेंगे सर हलवा सवाल है, कोई सवाल है सर बताओ, अभी इतना पढ़ाए हो आप, ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर हम लोग सही ना करें तो बताओ, चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात हो जाती है। जीरो के लिए क्या लिखते हैं, तो 2 × 5 लिखते हैं। और 147 साफ तौर पर दिख रहा है, 7 से भागोगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। बस इन्हीं संख्या को ऊपर लिख दो, क्या परेशानी की बात है, लिख दो यहाँ पर। जैसे मानो 2 है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। ये 21 3 × 7 से बना है, तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, ठीक है। इसमें एक 7 है, इसमें एक 7 है, यानी 7 का पावर 2 है। पूछा क्या है, मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सब में एक बढ़ाकर गुना करते हैं। एक में एक बढ़ा दो, एक में एक बढ़ा दो, एक में एक बढ़ा दो, 2 में एक बढ़ा दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 × 2 6 × 2 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, आ जाइए नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन, आपका एक और बड़ा प्यारा सवाल अगला, ठीक है। और इसी बार के मेंस में पूछा गया सवाल है, देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600। क्या बता देंगे 3600 का फैक्टर कितना होता है, सीधा सेकंडों में लिखना सीखिएगा। आप बोलिएगा गुरुदेव देखो 3600 बराबर देखो 2 जीरो है, तो 2 बार 2 आ जाएगा, और 2 बार कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 36 कैसे बनता है, 6 का स्क्वायर, 6 कैसे बनता है, 2 × 3, यानी 2 का भी स्क्वायर आएगा और 3 का भी स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर आएगा तो 2 का पावर 2 था, तो 2 के पावर को 4 कर देगा, और इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर। एकदम ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं, बच्चों वाला मेथड नहीं लगाते हैं, नहीं तो मेंस नहीं निकाल पाओगे। अब बोला गया नंबर ऑफ फैक्टर बताने को, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताओगे, 5 × 3 × 3 यानी 45 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है, ठीक है, समझ गए, बता दो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक आपके सामने यहाँ पर है। क्या कहा गया सवाल में, कहा गया यदि n की वैल्यू हमारी इतनी है, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n आर देयर, n के कितने फैक्टर हैं, n के कितने फैक्टर टोटल हैं। अब आप मुझे बताओ, आखिरकार आपको यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर ही तो बताना है, लेकिन आप नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कोई संख्या नहीं दी है। अब डायरेक्ट संख्या नहीं दी है तो आपके मन में ये विचार हो रहा होगा कि हम कैसे बताएं, तो वो हम आपको बताते हैं। जब भी कोई संख्या ऐसी प्लस वाली सीरीज आती है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उनमें क्या किया जाता है, जैसे मानो n का पावर कितना है, 4 का पावर 11 12 13 14, तो कम से कम यहाँ 4 का पावर 11 कॉमन लिया जा सकता है ना हर किसी में। इसके पास भी 4 का पावर 11 है, इसके पास भी 11 है, इसके पास भी है, तो जितना कॉमन आप ले सकते हो उतना कॉमन ले लो। 4 का पावर 11 ले लिया, जब 4 का पावर 11 ले लिया तो यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। 4 के पावर 12 में 4 का पावर 11 ले लिया, यानी 4 का 1 पावर बच गया। जब 4 के पावर 13 में 4 का पावर 11 ले लिया तो कितना बच गया, यहाँ पर 4 के 2 पावर बच गए। 4 का पावर 14 और 4 का पावर 11, दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे असल में जो 4 है ना वो इवन यहाँ पर प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको प्राइम में बदला, यानी 4 को हमने 2 के पावर में बदला, तो 2 का पावर 22 × 5 × 17 23 × 1 × 1, मतलब यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 92, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बोला गया है। क्या हमने आपको ऑड फैक्टर का नंबर निकालना बताया है, बताइए, बताया है ना। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर दीजिए एक बार, कि आप यहाँ पर कितना आंसर देंगे, मतलब 7200 है तो 7200 के कितने ऑड फैक्टर बनेंगे, बताइए। होमवर्क दे दे इस सवाल को या बता दें, बोलेंगे सर देखो 7200 का मतलब क्या होता है, तो देखो 7200 के अंदर 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब एक बार 2 × 5 का पावर 2 हो जाएगा। और 72 कैसे आएगा, मंगा लो जल्दी, ठीक है। तो 72 कैसे आता है, 36 का 2 गुना, 36 क्या होता है, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ठीक है, पक्का नहीं होता है ना। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 कैसे बनता है, 2 × 3 से, यानी 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × पावर 2, यानी 2 2 4 और 1 5, यानी 2 का पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा 7200 का फैक्टराइजेशन है। और इसमें हमें कहा गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताने को, कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमें बताना है। ऑड फैक्टर कहा गया है तो ऑड में हम 2 के पावर को नहीं लेते हैं, बाकी सबको लेते हैं, यानी यहाँ 2 था तो इसको 3 बनाएंगे, यहाँ 2 था तो 3 बनाएंगे, तो 3 × 3 हमारा 9 आंसर आएगा ना, ठीक है। 3 × 3 हमारा 9 आंसर आएगा ना। इवन के केस में क्या करते हैं, पावर को नहीं बढ़ाते हैं, और ऑड के केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 के पावर को लेते ही नहीं है, यानी 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,500 का हमें क्या बताना है, इवन फैक्टर बताना है। तो 10,500 का इवन फैक्टर कैसे बताएंगे, तो यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर है, 105 है, 21 का 5 गुना, 21 को कैसे लिखते हैं, तो 3 × 7 लिखते हैं, × 5 लिखते हैं। इन सब का एक बार फैक्टराइजेशन लिखो, यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 का पावर 1 लिख दोगे, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, यहाँ 5 का क्यूब लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ 7 का पावर 1 लिख दोगे। ये सभी चीज़ों को आपने यहाँ पर लिख दिया है।
ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें बोला गया इवन फैक्टर के बारे में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर? तो यहाँ पर इवन में हम नहीं बढ़ाएंगे, दो है तो हम दो रहने देंगे, ठीक है। इवन में हम बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे रहने देंगे, बाकी सबको बढ़ा दो। एक है तो इसको दो कर दो, तीन है तो इसको चार कर दो, एक है तो इसको दो कर दो, बस। चार इंटू दो आठ, आठ इंटू दो सोलह, सोलह इंटू दो हो जाएगा हमारा 32। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C4, कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो सम ऑफ ऑल फैक्टर बोला है 19600 का। हमने कहा ठीक है सर 19600 बनाते हैं। देखो 19600 कैसे करेंगे? तो सर दो बार जीरो है, यानी दो का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पावर की काउंटिंग करो, 2 का पावर 2 यहाँ है, 2 का पावर 2 यहाँ है, तो इन 2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 7 का पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे 19600 का जो है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो 19600 का हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 19600 का ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। हमने कहा सम निकालेंगे। क्या सम हमें ऑड का निकालना है, इवन का निकालना है, किसका निकालना है? तो सम ऑल फैक्टर का निकालना है। जितने भी फैक्टर है सबका सम निकालना है। 2 का पावर 4 तक है, यानी 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 लिखेंगे। 5 का पावर 2 है तो बोलेंगे सर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 हो जाएगा। 7 का पावर 2 है तो हम लिखेंगे 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2। ओवरऑल हम सब कुछ लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ बोलेंगे सर 2 का पावर 4 16, 16 और 8 कितना हो गया? तो 24, 24 और 4 हो गया 28, 30 और 1 31 हो गया, तो 31 लिख दीजिए। ठीक है, 2 का बैटरी की थोड़ी सी इशू है, थोड़ा सा जो है आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, राइट नो थोड़ा सा इशू आ रहा है बैटरी का, वो कोऑपरेट कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहा गया, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 196 14 का स्क्वायर था, यानी 2 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी 2 का भी पावर 2 आएगा, 7 का भी पावर 2 आएगा, और 2 जीरो हैं तो यानी इसके चलते भी 2 का पावर 2 आएगा, यानी कुल मिलाकर 2 के 4 पावर हो जाएंगे, 5 के 2 पावर हो जाएंगे, 7 के इतने हो जाएंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर बोला था, तो यानी 2 का पावर 0 से लेकर 4 तक जाएंगे, 5 का पावर 0 से लेकर 2 तक जाएंगे, 7 का पावर इतना लेकर जाएंगे। सबको जोड़ेंगे, गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 54777 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगले सवाल को जरा देखिए। अगला सवाल में कहा गया सम ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ इतना, यानी इसके ऑड फैक्टर निकालने हैं, और ऑड फैक्टर निकालने के केस में हम यहाँ पर इवन के पावर को नहीं काउंट करते हैं। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन है। आ जाइए अब एक नया सवाल यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, और रीजन ये था मैं चाहता था कि ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊं ताकि आपको ये अलग से याद रहे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 6 नाम का कोई संख्या है, इसके टोटल कितने फैक्टर होते हैं? तो इसके टोटल होते हैं, पहला 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है, यानी इसके जितने भी फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? तो 6 इंटू 3 18 दूनी 36, यानी टोटल प्रोडक्ट जो आएगा ऑफ ऑल फैक्टर की, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर का जो आएगा वो हमारा 36 आएगा। कितना आ जाएगा? तो 36 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? तो 36 आएगा यहाँ पे। अब इसी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर को हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं? क्या जीवन भर ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले 6 होता है, 6 को लिखना होता है। 6 कैसे बना? तो 2 इंटू 3 से बना। कैसे बना? 2 इंटू 3 से। फिर हमें क्या करना होता है? इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है। नंबर ऑफ फैक्टर इसमें एक बढ़ा दो, इसमें एक बढ़ा दो, यानी कितने फैक्टर आ गए? 4 आ गए। अब हमें यहाँ जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखना होगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखने के लिए पता है हम क्या करेंगे? ये जो संख्या है तो उस संख्या को हम लिखेंगे और उसके पावर में ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2 यानी 6 का पावर 4/2, और 4/2 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 4/2 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36 आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने उस संख्या के पावर में आधा क्यों किया? तो हम आपको बताते हैं। असल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर 6 के कितने पेयर बन रहे हैं आप वो देखिए। तो 1 को 6 के साथ गुना करेंगे तो भी 6 मिलता है, 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो भी 6 मिलता है, यानी टोटल 6 के कितने पेयर बनते हैं? 2 बनते हैं। बस इसी तरीके को लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर निकालकर आधा कर देते हैं कि इसके जितने फैक्टर होते हैं ना उसका आधा पेयर बनता है। जैसे 10 फैक्टर हैं तो 5 पेयर बनेगा, 20 फैक्टर है तो 10 पेयर बनेगा। ठीक है, जैसे मानो अगर इस 6 के है ना 10 फैक्टर बनेंगे यहाँ, तो 10 फैक्टर बनेंगे, यानी यहाँ पर 5 जोड़ी बनेगी, और 5 जोड़ी ऐसी बनेगी जिनको गुना करने पर 6 आएगा। एक और एग्जांपल हम आपको लेकर दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपके मन में इच्छा हो रही होगी 108 को लेकर, तो चलिए पहले जानते हैं 172 को लेकर। तो सबसे पहले देखते हैं 72 कैसे बनता है। तो 72 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जरा एक बार हम सब देखते हैं यहाँ कुल मिलाकर। तो 72 हमारा 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, ठीक, 6 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, 9 से भी जाता है, 12 से भी जाता है, ठीक है, 18 से जाता है, 24 से जाता है, और यहाँ पर 36 से जाता है, और यहाँ 72 से जाता है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इन सभी फैक्टर का प्रोडक्ट बताओ। प्रैक्टिकली इनको गुना करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, और एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आप इनको गुना करके आंसर दो। तो असल में इनको लिखने का तरीका क्या होता है? तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर ये जो संख्या है, यानी कितना है? 72। ये संख्या कितना है? 72 है। इसके टोटल कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो जितने भी फैक्टर हैं उसका आधा कर दो, यानी 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलोगे सर 72 6 बार कैसे बना बताइए? तो 1 इंटू 72 72 है, 2 इंटू 36 72 है, 3 इंटू 24 72 है, 4 इंटू 18 72 है, 6 इंटू 12 72 है, 9 इंटू इतना 72 है, यानी टोटल देखो तो 3 पेयर नीचे 3 पेयर ऊपर, यानी 6 फैक्टर बन गए।
कितने हो गए, तो टोटल 6 फैक्टर बन गए। इसीलिए यहाँ पर इसके पावर को हम कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं। समझ में आ गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं उसका क्या कर दिया जाता है, आधा। तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालना चाह रहे हैं 544 का, तो सबसे पहले 544 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि इसके टोटल कितने फैक्टर बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने बनते हैं। तो पहले 544 का फैक्टराइजेशन करो। ये आपको दिख रहा है कि 4 से जाएगा तो बोलोगे हाँ सर 4 इंटू 4 एकम 4 14 आ गया, तो 4 का 3 गुना 12 4 छक 24। फिर 4 इंटू 136 है, तो 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 का 3 गुना 12 4 चौके 16, 4 इंटू 4 इंटू 34, यानी 4 को क्या लिखोगे तो 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और इसमें एक 2 है, यानी 2 कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ एक बार 17 आ जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा कहानी होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप यहाँ देख लो। नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 6 और इंटू यहाँ पर 2, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12 हो जाएगा। अब हमें बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने के लिए क्या करेंगे, 544 में कितना पावर लगाएंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, यानी 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, यानी 544 का पावर 6। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। कभी भी है ना, जितने नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं उनका आधा किया जाता है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम तरीके से बोला गया 1800 के टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने को। तो बोलेंगे ठीक है सर 1800 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे बताएंगे, तो 1800 का निर्माण कैसे है, 2 जीरो है, यानी पावर 2 बार आएगा और 5 भी 2 बार आएगा। 18 का मतलब 3 का स्क्वायर, देखो 18 9 का दोगुना है। ठीक है, यानी 9 का दोगुना है, 9 का दोगुना है यानी 2 आएगा एक बार और 3 आएगा कितनी बार, 2 बार। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। 3 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। 5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। फैक्टराइजेशन कर दिया 1800 का, तो बोलेंगे हाँ गुरुदेव कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर को लेकर। नंबर ऑफ फैक्टर को लेकर तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, तो बोलोगे 36। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब ये जो संख्या है इसमें इसका पावर आधा कर दो, 36 का पावर आधा यानी 18, तो 1800 का पावर आधा। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे। तो कभी भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं, पावर को आधा करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है आपके शीट का, मेंस का क्वेश्चन है ये, इसको देखिए। ठीक, कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट इतना। इसमें टोटल कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे, आप मुझे यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे यार सबसे पहले तो प्राइम में तोड़ो, 30 है, तो 30 को कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर 30 को 6 का 5 गुना। 6 को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, और पावर कितना है, तो 5 गुना है। 24 है, तो 24 का मतलब 8 इंटू 3 हो जाएगा। 8 कैसे लिखते हैं, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ इंटू 3 हो जाएगा, और पावर 5 हो जाएगा। सीधा प्राइम में शुरू में तोड़ना शुरू करो, जितना प्राइम में तोड़ोगे उतना यहाँ पर ये जो है उतना हमारा यहाँ पर जो है फायदा होगा। तो 30 को हमने कैसे लिखा, 6 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। 24 को कैसे लिखा, 8 इंटू 3, यानी यहाँ पर जो है वो 5 आ रहा है। 2 का पावर 5 यहाँ है, और यहाँ 2 का पावर कितना है, 15 है, तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 15, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 का पावर 5 है और 3 का पावर 5, यानी कुल मिलाकर 3 का पावर 10 हो जाएगा। 5 का पावर 5 है और कहीं 5 का पावर नहीं है, इतना हो जाएगा। पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोला गया ना कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होंगे, यानी इन सबको जोड़ दो यहाँ पर, तो 20 10 30 30 और 5 35, यानी प्राइम फैक्टर का मतलब ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है। ये नंबर ऑफ फैक्टर नहीं है, ये नंबर ऑफ फैक्टर नहीं है, यहाँ पर शब्द में बोला गया है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी देखो एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर और एक होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो पावर में एक बढ़ाकर गुना कर दिया जाता है, समझना मेरी बात को, पावर में एक बढ़ाकर गुना कर दिया जाता है। और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोले यानी ये जो प्राइम संख्याएं हैं इसके कितने पावर टोटल लगे हुए हैं, इसके कितने पावर लगे हुए हैं, तो 20 + 10 + 5 यानी टोटल 35 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा सा फर्क हो जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर बोलता है तो पावर में एक बढ़ाकर गुना कर देते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोलता है यानी हमसे ये कहना चाहता है कि तुम्हारे जितने प्राइम नंबर हैं वो कितनी बार आए हैं, तो 20 10 और 5 यानी 35 प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, मतलब कितने प्राइम फैक्टर, देखो एक होता है ऑड फैक्टर, एक होता है इवन फैक्टर, एक होता है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की काउंटिंग करनी है तो यहाँ जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके पावर को काउंट कर दो, वही होता है प्राइम फैक्टर की काउंटिंग। ठीक है, वही होता है प्राइम फैक्टर की काउंटिंग। नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल लेते हैं, इवन भी निकाल लेते हैं, ऑड भी निकाल लेते हैं, प्राइम निकालना होता है तो इनका जो पावर लगा होता है बस उनको जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा। थोड़ा मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ, कल के दिन कोई क्लास नोट्स पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा हमने किया क्या है। ठीक, अब आपका देखो एक तरीके से तो इतने ही क्वेश्चन आपके फैक्टर से बनते हैं मेंस में, क्योंकि राइट नाउ अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता मेंस में। ठीक है, फैक्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा जा रहा है वो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर पे पूछा जा रहा है। तो अगर हमें पढ़ना ही है नंबर सिस्टम को 8 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे में, तो हम ज्यादा फोकस क्यों ना रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी पे करें, क्यों हम ज्यादा फोकस यहाँ पर जो है वो इस पर करें। ठीक है, तो यूनिट डिजिट एक क्लास में मैंने खत्म करा दी, फैक्टर भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमाइंडर पढ़ेंगे और फिर डिविजिबिलिटी। नंबर ऑफ जीरो जो है उससे एक भी सवाल नहीं आया है पिछले 3 सालों के मेंस में, आगे भी क्वेश्चन उससे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वो पढ़ना बेकार होगा। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर, क्योंकि इनसे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको हमें नहीं छोड़ना है। और प्राइम नंबर यानी फैक्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सारा मैंने करा दिया, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे कल की क्लास में, और चलिए तो मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है।